झूठ से हटके। तो कल जो हल्द्वानी में हुआ वो घटना किस तरह की है? क्या वहां गुप्तचर एजेंसियों को सूचना नहीं थी, जैसा धामी साहब ने कहा, और पुलिस प्रशासन कह रहा है कि हिंसक संघर्ष की पहले से तैयारी कर रखी थी, पत्थर इकट्ठा कर रखे थे, हथियार इकट्ठा कर रखे थे? वहां की डीएम ने कहा कि ये सुनियोजित था, लोग तैयार थे, प्रशासन ने कहा, सरकार भी कह रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मामला कुछ उल्टा है। ये ऐसा लग रहा है कि व्यवस्था पूरी तरह से तैयार थी कि ऐसा हो। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। 14 तारीख की तारीख लगी हुई है, 14 फरवरी की। मामला खारिज नहीं हुआ। मुस्लिम पक्ष का जो राहत नहीं मिली, इमीडिएट राहत नहीं मिली, बात सही है। मामला खारिज नहीं हुआ है। तंग गलियों वाला इलाका है। समझ लीजिए कि मेरठ का जो है खैर नगर और लिसाड़ी गेट या चमनगंज, बेगमगंज जो कानपुर के उस तरह का इलाका है। उन घनी बस्तियों में आप ऐसी फोर्स को भेजते हैं जहां की उसकी जिनको उसकी ज्योग्राफी पता ही नहीं है। आपको पता है कि लोगों में गुस्सा है और धर्म स्थल है, वहां नमाज पढ़ी जाती है, वजू खाना है, मदरसा तो है ही है, और लंबा डिस्प्यूट चल रहा है। जब मस्जिद तोड़ने की बात कहेगी, फैली जाएगी, तो लोग गुस्से में होंगे, आएंगे, रिएक्शन होगा। इसका आपको 100% प्रशासन को इसका अंदाजा रहा होगा। उसके बावजूद नगर निगम के कर्मचारियों को, दूसरे विभागों के कर्मचारियों को, पुलिस फोर्स को, इधर-उधर से बुलाई गई पुलिस फोर्स को, जिसको वहां की लोकेशन पता ही नहीं है, आपने उन गलियों में झोंक दिया और होने दिया जो हुआ। ऐसा लगा कि आप चाह रहे थे कुछ ऐसा हो कि फोर्स और उनके बीच में टकराव हो। जब मस्जिद टूटने की बात कही जाएगी तो लोग भड़केंगे, भड़केंगे तो दंगा होगा। अब देखिए, अभी तक 2 लोगों की बात कर रहे हैं, 6 लोग, एक बाप बेटे समेत 6 लोगों की जानकारी तो हमारे पास भी है, जो मर चुके हैं। 100 लोग जो घायल बता रहे हैं, उनमें गिना रहे हैं ज्यादातर नगर निगम कर्मचारियों को और पुलिस को गिना रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। अब उनकी समस्या ये है कि अगर वो अपने को घायल बताते हैं तो सीधे पकड़े जाएंगे, दंगाई करार दिए जाएंगे। तो ये सुनियोजित तरीके से, अब पहले उनको आपने उनको उकसाया कि वो दंगा करें, और अब आपने उनको अपराधी की श्रेणी में खड़ा कर दिया। जो भी सामने आएगा वो अपराधी है। आपने सही उदाहरण दिया मेरठ का। 90s में कानपुर में भी ऐसा ही हुआ था। एक घटना वहां पर भी ऐसी हुई थी। 2 पुलिस वाले मारे गए थे, उसका फिर बवाल हुआ था। देखिए, यहाँ पर धामी जी की सरकार है। धामी जी मोदी जी के परम प्रिय शिष्य हैं। और जैसे आपने कहा भी मजारों वाला मामला, धामी जी ने कभी एक मीडिया के कार्यक्रम खुले मंच से कहा था, संख्या गिनाई थी कि इतने अवैध अतिक्रमण है जंगल की जमीनों पर। इसके अलावा उन्होंने ऋषिकेश के आसपास लोगों ने अपने घर में जो है वो कुछ मजारें सी बना दी थी, वो तुड़वा दी। कोई मतलब नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। लव जिहाद के बाद, जो लैंड जिहाद के बाद धामी जी बार-बार करते हैं, सबक सिखाएंगे, बार बहुत ही एग्रेसिव उनका है। वही धामी जी हैं जिनको मोदी जी ने भारत में यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जिम्मेदारी सौंपी है कि आप शुरुआत तो करो। और वो जब वो भी जिस तरह कर रहे हैं, एक कानून आया, पारित हुआ, लेकिन साल भर से इस कानून को हम गा रहे हैं, यहाँ पर धामी जी गा रहे हैं। कुछ नहीं है, ठीक है भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप ला रहे हैं, डरा धक करके, धमका करके, उकसा करके उसको आपने प्रेजेंट किया, जो उसका प्रेजेंटेशन आपने साल भर से आप करे जा रहे हैं। आपकी नीयत साफ है कि आप सामाजिक वैमनस्य की स्थिति पैदा कर देना चाहते हैं कि अब आपकी खैर नहीं। अब हम ऐसा कानून ला रहे हैं कि आपकी खैर नहीं। थोड़े से लोग हैं, कुछ हरिद्वार में हैं, कुछ उधम सिंह नगर में, हल्द्वानी में है। ये जो जमीन है हल्द्वानी की बनफूलपुरा, ये देखिए, ये जब ये उत्तराखंड राज्य बना तो यहाँ पर लोग आके बसे। पहाड़ से लोग नीचे उतरे, मैदान में उतरे कि चलो भाई नीचे चलते हैं, अब सारी सुविधाएं वहां पर आ रही है हमारे लिए। बाहर के लोग भी गए, खूब घर बने, भूमाफिया एक्टिव हुआ, भूमाफिया की पवारा सब जगह है। और उस समय जो रेलवे की जमीन थी उस पर जो उस बाकी उन मकान बनाने वाले कारीगर, कारपेंटर की जरूरत थी, तो लोग आए, मुस्लिम संघ भी बड़ी संख्या में आए और वहां पर बसते चले गए। उनको हिंदू बस्तियों के बीच में बसने की इजाजत नहीं थी, वहां वो अनकंफर्टेबल थे, तो एक तरफ को बस गए।
और जैसे ये ऐसे ही बसते हैं, ऐसी ये बात है कि भाई वो बस्ती ठीक से नहीं बसी हुई है, बहुत घनी है, तंग गलियां हैं, लेकिन ऐसा ही होता है। बसे वो लोग वहां पर आकर के, तब से आप चुप बैठे थे, अब अचानक आपको याद आई। पिछले साल अगस्त में वहां पर रेलवे की उस पर आपने बुलडोजर चलाई है, तोड़-फोड़ मचाई। मामला हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब ये नया चीज आप निकाल कर आए धर्मस्थल वाला। जमीन क्या है कि एक आदमी को वो लीज की जमीन पर उसने किसी को स्टाम्प पर बेच दी, उसने वहां पर बना दिया। लीगल स्टेटस उस जमीन का अभी डिस्प्यूट में है। जब कोर्ट में मामला है तो उसको अंडर सब्जुडिस कहें उस मामले को। कोर्ट के अभी विचाराधीन मामला है, अभी उसमें कोई फैसला नहीं आया, फाइनल फैसला। इन परिस्थितियों में आप कहते हो नहीं तो अब अवैध और हम तो तोड़ेंगे, आज ही तोड़ेंगे, और वो ऐसी फोर्स को भेजेंगे जिनको पता ना हो कि कहां से निकलना है, उन गलियों में भेज देंगे, फिर वो पीटेंगे और शोर होगा, बवाल होगा, बन जाएगा हमारा काम, जो होना चाहिए वो हो जाएगा। दंगा हो गया हल्द्वानी में, पूरे देश में चर्चा है कि हल्द्वानी में दंगा हुआ, उत्तराखंड में दंगा हो गया। यही चाहिए था। यूसीसी का शोर कम पड़ गया, रामचंद्र जी का शोर कम पड़ गया, एक और शोर चाहिए था आपको। आपको मुजफ्फरनगर जैसा कुछ चाहिए, मेरठ जैसा कुछ चाहिए, आगे पता नहीं क्या इरादा है। ये अच्छे लक्षण तो नहीं है। अगर ये 2024 के लिए अगर ऐसे हथकंडे अपनाए जाएंगे तो जाने की कहानी कहां तक जाएगी। लेकिन जोशी जी, बहरहाल ये बहुत ही निराशाजनक घटनाक्रम, बड़ा बड़ा दुख देने वाला घटनाक्रम है। और आपने यह एक समाज को तोड़ने का एक और काम किया है सरकार ने। और जो सरकार यानी कि सुनियोजित दंगा था, वो लोग दंगाई सुनियोजित थे। मैं कहता हूं कि सरकार ने सुनियोजित ढंग से दंगा करवाया है, ये मेरा कहना है। जी जोशी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए। नगर नगर निगम की वो जमीन थी, अवैध कब्जा था, तो वो अवैध, अगर उन्हें कब्जा लेना था तो आमतौर पर कोई धार्मिक स्थल होता है, बहुत सारे धार्मिक स्थल आप देखेंगे कि चौराहों पर मंदिर बने हुए हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं, मजार सड़क किनारे बनी हुई हैं। तो वैसे अगर किसी को हटाना हो, अगर कोई योजना हो, परियोजना हो, उसके लिए वो जमीन चाहिए हो, तो ये पहले बताना चाहिए कि भाई इस जमीन पर ये होगा। दूसरी बात ये है कि वहां के जो समाज के मुअज्जिज लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, उनको बुलाकर पहले बात करनी चाहिए थी, स्थिति समझनी चाहिए थी कि स्थिति क्या हो रही है। और फिर क्या ज्वाल जी, वहां पर स्थानीय जो गुप्तचर एजेंसियां होती हैं, क्या उत्तराखंड में वो काम नहीं करती है? उन्हें कैसे नहीं पता चला कि यहाँ पर भीड़ जो है वो हिंसक हो सकती है? क्या पहले से ही भीड़ की प्लानिंग थी कि वो हिंसक हो जाएगी और अटैक करेगी जैसे ये लोग आएंगे? ये तो गलत है अगर ऐसा था। जोशी जी मैं कह रहा हूं कि गुप्तचर एजेंसियों को पूरी जानकारी रही होगी, सरकार को भी पूरी जानकारी रही होगी। उस जगह को सील भी किया गया था पहले, और वो लोग कोर्ट गए हुए थे, कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट में गए वो लोग कि भाई ये इस मामले का भी डिस्प्यूटेड है, अभी आप इसको हटाइए मत, अभी मत तोड़िए। तो पहले आप जब आप समझ रहे हैं कि मामला बहुत नाजुक है, लोग बहुत एग्रेसिव हैं, एक मस्जिद तोड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन कोर्ट ने भी तो स्टे नहीं दिया। कोर्ट में मामला लंबित है, लेकिन कोर्ट ने भी तो स्टे नहीं दिया। कोर्ट ने उसमें हाँ स्टे नहीं दिया, वही कोर्ट ने स्टे नहीं दिया था। कोर्ट ने 14 फरवरी की डेट लगाई है, तो इसका मतलब मामला अभी विचाराधीन है। तो अभी वहां के मामले को आप समझ रहे हैं कि मामला नाजुक है। और नूह में आप देखिए, नूह में हिंदू धर्मस्थल का मामला है, वहां पर क्या हुआ, वहां हमने देखा, वहां भी हमने उन्माद देखा। तो भाई अगर आप किसी मुस्लिम धर्मस्थल की बात करो तो वहां भी तो उन्माद होगा। धर्म तो यहाँ के लोग, यहाँ का, इस देश का सबसे बड़ा मर्ज है। आप छेड़िए जरा सा उसको तो बवाल होना ही होना है। आप जान रहे हैं कि हम जब मस्जिद तोड़ेंगे, मदरसा तोड़ेंगे, धर्मस्थल तोड़ेंगे तो बवाल होगा। तो और गुप्तचर एजेंसी को 100% जानकारी रही होगी, लोकल थाने को जानकारी थी, क्यों नहीं जानकारी? थाने पे हमला हुआ, थाने वाले गली गली जानते हैं, पुलिस वाले तो सब पूरी जानकारी में था सरकार के, ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता था। जो पहले वहां तोड़ा गया उसका मलबा छतों पर रखा हुआ है, तो और ये सबको पता था कि ये तोड़ने के मूड में है, तो निश्चित रूप से वो लोग भी, अगर ऐसा होता है तो वो लोग भी, अगर ऐसा होगा तो देख लेंगे, इस मूड में रहे होंगे। ये भी जानकारी प्रशासन के पास थी। तो जब आपको पता है कि बवाल होने वाला है, तो फिर पंगा लेने का मतलब क्या था? मतलब यह कि आप चाहते थे कि दंगा हो।
आपने खुद दंगे की पृष्ठभूमि एक तैयार चीज की, एक चीज दंगा और है, करवाया। आप कह रहे हैं, एक चीज और है कि आप कह रहे हैं कि गुप्तचर एजेंसियों को जानकारी थी, शासन प्रशासन को जानकारी थी, और ये था कि बवाल हो सकता है, उसके बाद भी पर्याप्त पुलिस फोर्स भेजते तो इतनी इतनी पुलिस वालों को, इतने पुलिसकर्मियों को चोटें वहां नहीं आती। जो जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं वो तो बेचारे अपनी ड्यूटी पर गए थे, उनका क्या जी उनका क्या कसूर था? और अगर जी आपको सारी चीजें मालूम थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये मालूम था, तो उन्हें पर्याप्त मात्रा में इतनी फोर्स भेजनी चाहिए थी कि उसके सामने वो फिर चुपचाप होते देखते रहने देते, या जो भी होता। जी जोशी जी, वो दरअसल वो बहुत तंग गलियां हैं, और वहां पर लोग वो उन गलियों को बंद करना आसान था, पहली बात। दूसरी बात, वहां वो जो भीड़ पुलिस वाले थे उनमें ज्यादातर बाहर के लोग बाग थे, उनको उनको गलियों का ही पता नहीं था, नक्शा ही नहीं पता था कहाँ जाना है, उनको पिटना ही था, उन पर हमला होना ही था, वो बचने तो ये भी तब तब रणनीति के तहत हुआ। मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूँ कि आपने अगर आपने आपकी मोर्चेबंदी अगर ऐसा है, ऐसा आपने की है, तो आप चाह रहे थे दंगा होगा, आप वहां के जानकार लोगों को भेजते, वहां के लोग, भाई सब लोग तो दंगा ही नहीं है ना भाई, कुछ जानकार लोगों को आगे करते कि ताकि सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहे। आपने होने दिया जो हुआ।